जब हम किसी इवेंट के रिस्पॉन्स के अंदर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप एक बटन के क्लिक पे कुछ करना चाहते हैं, तो वो जो भी आप उसके अंदर प्रोग्राम लिखेंगे या जो भी चीज़ आप करना चाहेंगे वो ट्रिगर कब हुई, जब बटन के ऊपर क्लिक होता है। इसी तरह से अगर किसी चीज़ के ऊपर हॉवर किया जाता है, माउस लेके जाया जाता है, तो वो भी एक इवेंट है। जब उसके ऊपर माउस जाएगा तो आप क्या करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। सो जब भी हम कोई चीज़ इवेंट के होने पे करते हैं उसको हम बोलेंगे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम जिसके अंदर हम रिस्पॉन्स किसी चीज़ के क्लिक होने पे या किसी चीज़ के एक इवेंट अकर होने पे एक कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसको हम कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो अ, हम सिंपल एक देख चुके हैं ऑलरेडी कि एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमारे पास क्लिक होता है, क्लिक का एक बटन है और उस पर अगर क्लिक किया जाता है तो उसके इवेंट में हम कुछ करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसके क्लिक पे कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एज ऑलवेज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर मैंने स्क्रिप्ट डॉट जेएस का एक रेफरेंस दिया हुआ है स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। और यहाँ पे हम जाते हैं और हम यहाँ पे सबसे पहले अपने बटन को कैट करने की कोशिश करते हैं। और बटन को कैट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, हम यहाँ पे सिंपल क्यूरी सेलेक्ट करें, ठीक है, ताकि हमारा जो फर्स्ट बटन है वो इसके अंदर सेव हो जाए। सो अब हमारे पास बटन आ चुका है और इसको मैं कंसोल लॉग भी करवा देता हूँ जस्ट टू सी दी आउटपुट। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे आउटपुट हो गया है, ठीक है। अब इस बटन के ऊपर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक इवेंट लगाऊँ, बटन डॉट इवेंट इज लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर। तो इसके अंदर एक क्लिक का इवेंट मैं ऐड करना चाहता हूँ और मैं क्या कहता हूँ कि ऑन क्लिक का एक फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा। वो फंक्शन कब कॉल होगा, जब इसके ऊपर क्लिक होगा, बिकॉज हमने क्लिक का इवेंट इसके ऊपर लगाया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ऑन क्लिक को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ फंक्शन और उसके अंदर ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक के ऊपर मैं एक कंसोल यहाँ पे ऑफ कोर्स ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू क्लिक्ड, ठीक है। अब क्या होगा कि ये कंसोल कब होगा, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया यू क्लिक्ड ऑन अ बटन, ठीक है। इसी तरह से जब कोई भी इवेंट लिस्टनर ऐड किया जाता है तो उसके अंदर एक पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट पास होता है जावास्क्रिप्ट के जो इवेंट्स होते हैं, जो HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर इवेंट्स हैं। जैसे क्लिक का इवेंट है तो ये एक कॉल बैक फंक्शन हमें देगा और उसके अंदर हमें एक इवेंट पास करेगा और उस इवेंट को हम यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस इवेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सो हम इस इवेंट को यहाँ पे लॉक करवा देते हैं। अब अगर मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा यू क्लिक्ड ऑन अ बटन एंड यहाँ पे इवेंट आ चुका है और उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। क्लिक के ऊपर जो भी इवेंट हमारे पास आया है वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। इसकी फॉर एग्जांपल टाइप आ रही है, तो टाइप क्या थी, क्लिक थी। ऑलराइट, इसी तरह से हम जो एक इवेंट लिस्नर है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे सिर्फ एक दफ़ा क्लिक हो, उसके बाद इस पर मैं क्लिक ना कर सकूँ, ठीक है। मतलब इसके एक क्लिक पे तो एक्टिविटी हो, उसके बाद उस फंक्शन को मैं रिमूव कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि बटन के ऊपर एक रिमूव इवेंट लिस्नर का फंक्शन है और उसके अंदर मैं बता दूंगा कि जो मैं इवेंट को रिमूव करना चाहता हूँ दैट इज़ क्लिक और जो उसका फंक्शन है दैट इज़ ऑन क्लिक। तो अब क्या होगा कि अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये आएगा यू क्लिक्ड ऑन अ बटन, लेकिन बिकॉज ये इसके अंदर आया तो यहाँ पे अब क्या हो चुका है कि बटन का जो इवेंट है वो यहाँ पे रिमूव, क्या सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, इसको बटन डॉट रिमूव इवेंट लिसनर होना चाहिए। और अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता। जबकि अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँगा यहाँ पे तो अब मैं जितनी बार क्लिक करूँगा उतनी बार यहाँ पे आउटपुट में आता जाएगा कि आपने अभी क्लिक किया। बट अगर मैं इसको ऐड कर दूँगा तो मैं सिर्फ एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, उसके बाद क्लिक। बटन के ऊपर हम डबल क्लिक भी लगा सकते हैं और उस डबल क्लिक को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, डबल क्लिक। तो डबल क्लिक के अंदर मैंने सेम फंक्शन दे दिया, यू क्लिक्ड ऑन अ बटन एवरीथिंग, और इसको मैं रिमूव। तो अब अगर मैं इस बटन पे के ऊपर क्लिक करूँगा तो नथिंग विल हैपन, आप देख सकते हो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसको चलना चाहिए। इसके अंदर मैंने कोई मिस्टेक किया जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा, इसका सी जो है वो स्मॉल के अंदर होना चाहिए। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो नथिंग इज़ हैपनिंग। जब डबल क्लिक करूँगा तो यू क्लिक्ड ऑन अ बटन, जो कि हमने डबल क्लिक के ऊपर एक इवेंट लगाया है वो हमारे पास ट्रिगर हो चुका है।
इसी तरह से हमारे पास और इवेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे माउस डाउन का इवेंट अवेलेबल है। तो माउस डाउन से क्या होगा कि अब मैं इसको अगर सेव करूं तो इसमें मैं क्लिक करूं तो हमारे पास आ गया यू क्लिक ऑन अ बटन। और मैं यहाँ पे एक यस यू क्लिक ऑन अ बटन, ये ठीक है यहाँ पे। और अब मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। अभी एक तो आप माउस जब प्रेस करते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं तो तब इवेंट का जो हमने क्लिक का इवेंट लगाया था वो ट्रिगर होता है। लेकिन माउस डाउन का जो इवेंट है वो सिर्फ तब ट्रिगर होता है जब आप इस पर क्लिक कर चुके होते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ बटन दबाया है माउस का, लेकिन उसको मैंने अभी तक रिलीज़ नहीं किया। तो ये रिलीज़ अब मैंने किया, तो सिर्फ मुझे बटन दबाने पे सिर्फ माउस डाउन का जो इवेंट है उसमें क्या होता है कि सिर्फ इसके क्लिक पे मेरे पास इवेंट आ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये फंक्शन, लेकिन स्टिल हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे माउस अप का लगाता हूँ और माउस अप का एक इवेंट है, उसमें क्या होगा कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, अभी मैंने इस पर क्लिक किया है लेकिन इसको मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है अपने माउस के क्लिक को, तो अभी तक इवेंट ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो माउस अप का इवेंट इसी तरह से हमारे पास अवेलेबल है। और अब जो एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इवेंट लिसनर है, जो कि अक्सर हम यूज़ भी करते हैं, वो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विंडो के ऊपर हम लगाएंगे ये विंडो, ये पूरी विंडो स्क्रीन जो होती है इसको हम विंडो का ऑब्जेक्ट कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और इसके ऊपर हम एक ऐड इवेंट लिसनर करते हैं और इस के अंदर हम दे देते हैं की डाउन। अब होगा क्या कि जब भी कोई भी की प्रेस होगी तो हमारे पास ये इवेंट जो है वो फायर हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी हम करना चाहेंगे वो हमारे पास सिर्फ की के प्रेस करने पे वो ट्रिगर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक और चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑन क्लिक का मैं यहाँ पे फंक्शन लगा रहा था। हम यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, एनोनिमस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शन है उसका नाम नहीं होता। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बजाय इसके कि हम उसको डिफाइन करें एज अ फंक्शन और फिर पास करें, हम डायरेक्टली फंक्शन को पास करें। तो अब हमारे पास मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लगा सकता हूँ और उसके अंदर हमारे पास इवेंट आ जाएगा, क्योंकि इवेंट मैंने यहाँ पे पास किया। इवेंट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इवेंट डॉट कोड। तो अब क्या होगा कि अब जब मैं इधर विंडो पे आऊँगा और मैं कोई की प्रेस करूँगा, अभी मैं स्पेस बार प्रेस करने लगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आउटपुट हुआ, स्पेस, बिकॉज हमने कंसोल लॉग के अंदर लगाया इवेंट डॉट कोड। इसी तरह से अगर मैं कोई और जो की है वो प्रेस करता हूँ, QWERT, तो यहाँ पे वो सारी कीज़ जो मैं प्रेस कर रहा हूँ वो यहाँ पे आउटपुट हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने इवेंट लिस्नर लगाया है और उसके अंदर इवेंट डॉट कोड जो है उसको मैंने कंसोल लॉग करवाया। तो इस तरह से हम इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत से इवेंट्स अवेलेबल हैं और उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, और इसको आप प्रैक्टिस करें एंड कीप लर्निंग।